ईरानी प्रदर्शनकारी ट्रंप से बहुत निराश हैं, धोखा महसूस कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ट्रंप ने हमला ना करके धोखा दिया, जिसका भी मैंने जिक्र भी किया था, जो सवाल भी पूछा था, क्योंकि ट्रंप ने ये प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया था कि वो उनके साथ है और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर उनको कुचला जाता है, दमन किया जाता है, तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। द गार्जियन की रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया गया है और जो प्रदर्शनकारी ईरान के अंदर, वो ट्रंप के उस वादे से काफी ज्यादा अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। धोखेबाज ट्रंप। जी हां, बड़ी बात यही है कि ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से सड़क पर उतरने की अपील की थी। याद होगा आपको अमेरिकी राष्ट्रपति का वो बयान। ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका से मदद बस पहुंच रही है, रास्ते में, ऑन द वे। ट्रंप ने कहा था प्रदर्शन को कुचला गया तो अमेरिका हमला कर देगा। हुआ क्या? ट्रंप अपने हमले के फैसले से पलट गए। अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला टाल दिया। इसका अंजाम क्या हुआ? बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का कत्ल हुआ। सरकार ने आंदोलनकारियों को कुचल दिया। द गार्डियन के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है, जिससे लगता है कि ईरान में जो प्रदर्शनकारी हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे थे, वो ट्रंप के रवैये के चलते ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ईरान को लेकर ट्रंप ने समर्थक का बयान पोस्ट किया है। समर्थक ने लिखा, ईरान को आजाद करके दौरा करेंगे ट्रंप। वेनेजुएला, ईरान और क्यूबा को आजादी दिलाएंगे ट्रंप। तो आप देखिए, ये जो जानकारी है, वेनेजुएला, ईरान और क्यूबा को आजादी दिलाएंगे ट्रंप। मनीष, क्या बोलेंगे आप इस पर? एक तरफ तो जो ईरानी जनता है वो बोल रही है कि हमारे साथ धोखा किया और अब आजादी का दावा किया जा रहा है कि ईरान और क्यूबा को भी वेनेजुएला की तरह आजाद करवाएंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बयान को शेयर किया है, जिसमें उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान का दौरा करेंगे, वेनेजुएला का दौरा करेंगे, क्यूबा का दौरा करेंगे, इन सब जगहों पर आज़ादी दिलाकर। तो वेनेजुएला मिशन तो पूरा हो चुका है, तो मतलब ट्रंप ईरान और क्यूबा को भी नहीं बख्शेंगे। और ये बात ट्रंप जो है वो खुद शेयर करके जता रहे हैं कि वो इस मुकाम में लगे हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरीके से उनके अपील के बाद हजारों की संख्या में ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ईरान में प्रदर्शनकारी उतरे और वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, उससे बहुत हद तक प्रदर्शनकारियों को ये लग रहा है कि ट्रंप से वो छला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप ने उनके साथ धोखा दिया। लेकिन एक बात ये भी है कि दरअसल पहली बार ट्रंप को किसी ने जवाब भी दिया है। अब तक ट्रंप जो बोलते थे सब या तो चुप हो जाते थे या उनको थैंक यू कहते थे, लेकिन पहली बार कोई मुल्क था जिसने सीधे तौर पर ट्रंप को कहा यू विल हिट, वी विल हिट। और उसके बाद से देखिए ट्रंप का रिएक्शन बदल गया। तो यह भी ट्रंप को समझने के लिए एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले ईरान इजराइल वॉर के दौरान भी हमने ये देखा था, 12 दिन की जंग चली, ईरान पर हमले हुए और जैसे ही कतर में अमेरिकी एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया, उसके बाद सब कुछ रुक गया, शांत हो गया। और देखिए ट्रंप पर भड़के ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ट्रंप को बताया अपराधी। हजारों लोगों की मौत के लिए दरअसल ट्रंप जिम्मेदार हैं, ये कहा है खामनेई ने। ट्रंप ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया, उन्हें उकसाया गया, ये खामनेई की तरफ से बताया गया है। अयतुल्लाह अली खामनेई ने खुले तौर पर कहा है कि जो ईरान के अंदर हो रहा है, जो मौतें हो रही है, जो कोहराम मचा, इसके अपराधी सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप है। तो खामनेई की चेतावनी क्या है? नंबर 1, प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए ट्रंप ही अपराधी हैं, यह आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से कहा गया। नंबर 2, ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काया है। नंबर 3, विद्रोहियों में अमेरिका और इजराइल के सैनिक शामिल है, यानी कि अगर यह कहा जा रहा है कि ईरानी लोग, तो यह सरासर गलत बताने की कोशिश की जा रही है। नंबर 4, देश के अंदर और बाहर अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। अब बड़ी बात आप समझिए, ट्रंप ने कहा था ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का वक्त आ गया है। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर है, ईरान पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। जी हां, ईरान का सरकारी टीवी चैनल हैक कर लिया गया। सभी चैनलों पर दिखाया गया खामनेई के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन, सरकार विरोधी प्रदर्शन दिखाया गया। ईरान का सरकारी टीवी चैनल किस तरह से अचानक से हैक कर लिया गया और सरकारी टीवी पर चलने लगे सरकार के खिलाफ हो रहे जोरदार प्रदर्शन।
तो ये देखिए किस तरह से अचानक से ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर वो तमाम प्रोटेस्ट के शॉट्स, प्रदर्शनों के शॉट्स नजर आने लगे और लोग जो नारेबाजी कर रहे थे उन्हें काफी देर तक दिखाया गया। ईरान पर यह बड़ा साइबर अटैक था। ईरान स्टेट टीवी IRIB को हैक कर लिया गया। देश भर में चल रहे प्रदर्शन की तस्वीरें सरकारी चैनल पर दिखाई दी गई। रजा पहलवी का वीडियो मैसेज तक ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। लोगों से विद्रोह करने की अपील की गई सरकार के खिलाफ। हैकर्स ने प्रदर्शन के समर्थन में संदेश दिखाए। सवाल यह है कि ईरान में हुए इस बड़े साइबर अटैक के पीछे कौन है। सवाल यह कि क्या ईरान पर अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली है। सवाल यह भी क्या सीधे हमले की बजाय साइबर अटैक की रणनीति पर इस वक्त अमेरिका काम कर रहा है, क्योंकि यह जो कुछ भी हुआ है ये ऐसे ही तो नहीं हुआ मनीष। और जिस तरह से बाकायदा सरकारी टीवी को हैक किया जाता है, उस पर प्रोटेस्ट के शॉट चलाए जाते हैं, नारेबाजी लोगों की दिखाई जाती है और फिर रजा पहलवी का संदेश कि अपने घरों से बाहर निकलो, हुकूमत के खिलाफ आओ। मतलब क्या है इसका? क्या अमेरिका ने वाकई स्ट्रैटेजी बदल दी है क्या? बिल्कुल, देखिए मुझे तो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हैक करने के बाद ये भी संदेश दिया जाए कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस्तीफा दे दिया है या वो अमेरिका जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कि इसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने ईरान के सैटेलाइट को हैक कर लिया और वहाँ से ईरान के घर घर में हर एक टीवी पर सरकार विरोधी प्रदर्शन दिख रहे हैं और रजा पहलवी के संदेश दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं है कि वो प्रदर्शनकारियों का साथ नहीं दे रहा है, वो प्रदर्शनकारियों का साथ देते रहेंगे। उन्होंने अभी रियलाइज किया है कि इस वक्त मिलिट्री ऑप्शन सही नहीं है और उसके पीछे का रीजन यही है कि जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात थे, मेडिटेरेनियन सी में, रेड सी में तैनात थे, वो वेनेजुएला ऑपरेशन के लिए भेज दिए गए थे। उन्हें वापस लाया जा रहा है। USS लिंकन अभी सिंगापुर स्ट्रीट तक पहुंच चुका है, तो उसे मेडिटेरेनियन सी तक आने में अभी 3-4 दिन और लगेंगे। अब अगले हफ्ते तक आप देखेंगे कि ट्रंप एक बार फिर बिल्कुल मनीष शानी, कुल मिलाकर दो बातें समझ में आ रही कि एक तरफ जो इजराइल है उसके पास इंटरसेप्टर की कमी, पहले उसको पूरा करना, और दूसरा जो अपनी तैनाती है वो ईरान के आसपास पूरी तरह से बेजोड़ और ऐसी जो चुनौती ना दे पाए, ईरान ऐसी कर देना चाहता है अमेरिका। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल इंटरनेट से अलग होगा ईरान, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। चुनिंदा लोगों को ही मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। इंटरनेट के लिए सरकार से लेनी होगी इजाजत। ईरानी डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं का ये दावा। तो ग्लोबल इंटरनेट सेवा से जो ईरान है वो अलग होगा, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बड़ी बात यह कि बहुत ही कुछ खास लोग होंगे जिनको इंटरनेट सुविधा का सिर्फ लाभ मिल पाएगा। आपको पता है कि अभी फिलहाल जो इंटरनेट सुविधा है वो ईरान में बंद कर रखी गई है खामनेई शासन की तरफ से। इंटरनेट के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी, तभी कोई इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा।